सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। चोरे और जिसको आपने मुखिया बताया था, ऐसा ताला तराना गा रहा था, गाना गा रहा था। ऐसा गाना गा रहा था कि सुन करके आप भी तो जा करके 50 जूते क्यों नहीं मारा उसके? आप पैसा ही नहीं दे रहा, देते होते तो हनकथा ही लगते नहीं। गाने दो। आज सुधार चोरे मुखिया, मैंने तुझे झोपड़पट्टी का मुखिया बनाया था। हुजूर मेरे खिलाफ प्यार हो रहा है बल्कि पाप हो रहा है, और तुमने ये सोचना खबर क्यों नहीं? हुजूर गलती माफ हो। हम किसी के कहने से किसी की चुगली नहीं करते हैं, जब अपने आंखों से देखते हैं। मालिक आज कल हम नदी पर देखे रहन, तब मालिक आज हम खुद बतावा आई रहन। तरे तुम्हारा नौकर मिल गया मालिक, जो अपने गाँव में राण शारदा है, वही का लड़का देवा और युग सर प्रभुआ रहत है जौन, वही की लौड़िया दोनों मालिक कल नदी पर देख रहे हैं, प्यार करते रहे। प्यार करते हुए तुमने भी देखा। हम प्रभुआ को मैं अपनी रियासत में रहने नहीं दूंगा। या तुम्हारे मालिक मर्जी की बात है। पहला काउंटर हम तुम्ही से नहीं हमका ना मारो हुजूर, नहीं मालिक हमका ना मारो। चलो, तुमने मेरे पास खबर नहीं दिया। बहुत आ रहा प्रभुआ। मालिक नमस्ते। नादान बच्चे, तुमने प्यार किया है, तुझे मालूम होना चाहिए मेरे रियासत के अंदर प्यार करना पाप है। फिर तुमने किसकी इजाजत से प्यार किया है? मालिक मैं मानती हूँ कि मुझसे प्यार करने की गलती गुस्ताखी हुई है। आप तो हमारे मालिक हैं, यहाँ के जमींदार हैं, क्या हमारी छोटी सी भूल को माफ नहीं कर सकते? तुमने प्यार किया है और मेरा ऐलान है कि मेरी रियासत से निकल जाओ। जहां तक रियासत बलवंत नगर है, मेरी रियासत के अंदर अपने कदम क्यों इन लोगों को क्यों मार देना चाहती? आपको नहीं मालूम है, ये लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाया है। कौन सी आवाज? मेरी रियासत के अंदर पाप हुआ है। अरे प्यार करना मेरे रियासत के अंदर पाप है। इन लोगों ये लड़की प्यार किया है। प्यार किया है तो क्या प्यार करना पाप है? हाँ, प्यार करना पाप है। अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने मकानों की ऊंची ऊंची दीवारें नहीं बनवाते। तो क्या एक माँ अपने बच्चे को छुपा के दूध पिलाती है, तो क्या वो भी साला बराबर बातें करता है? तुझे मालूम होना चाहिए, इन लोगों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाया है, इसलिए मैं अपनी रियासत में रहने अगर इन लोगों ने आपके खिलाफ आवाज उठाया है तो आज इसी भरी समाज के अंदर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। क्या आप मुझे 5 मिनट आशा से बात करने का मौका देंगे? ठीक है, मैं 5 मिनट का अवसर दे रहा हूं, तो ठीक है, बात कर सकते हो। देवा
आज देखो तुम्हारे प्यार ने मुझे किस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। आज मेरे और हमें हमारे बापू को हमारे ही घर से निकाला जा रहा है। अब बताओ हम लोगों का कौन आसरा बनेगा? हम लोग कहाँ जाए, किसको अपना सहारा बनाए? आशा, जिस दिन हम तुझसे प्यार किया था उसी दिन उस परम पिता परमात्मा को साक्षी मान लिया था कि जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी तब तक आशा के ऊपर मैं आसाने नहीं दूंगा। तो मैं भी कहाँ भूली हूँ, मैं भी तो तुम्हारे प्यार में जीने मरने की कसमें खाई हूँ और ये आशा जब तक जिएगी सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करेगी। आशा, अगर ये बात है तो क्या तुम हमारे साथ रह करके खुश रह लोगी? ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे साथ में हर हाल में रह लूंगी, जिस हाल में रखोगे उस हाल में खुश रह लूंगी। अगर ये बात है तो आज जैसा मैं इसी भरी समाज के अंदर, आज इसी भरी पंचायत में अपने प्यार का ऐलान करते हैं। क्या? आज इसी भरी पंचायत में हम अपने प्यार का ऐलान करते हैं और तेरी मांग में सिंदूर डालकर और मैं तुझे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार। भैया देवा, आज गांव की इज्जत राखी हो तुमसे। आज देवा तुमने मेरे प्यार की लाज रख ली। आज मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुनकर कोई कमी नहीं की। प्यार किया, कोई चोरी नहीं की, छुप छुप क्या है भरना क्या, और जब प्यार किया तो आशा डरना। आज ठीक है बापू, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। आज हम भी दुनिया वालों को बता देंगे कि हम प्यार करने वाले हैं, दुनिया से डरने वाले नहीं। ए आशा, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे। सामने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया गया है, मेरा अरमान सब खाक में मिला दिया है। देवा, एक कुंवारी लड़की को तुमने मेरे सामने सुहाग बना दिया है। सांप निकल गया, लाठी पीट रहे हो रे, तुझे मालूम होना चाहिए अगर खुली पंचायत में हम देवा का मर्डर करते गलत बात। तो जनता के नजरों में मैं एक खूनी और कातिल हो जाता। बिल्कुल सही कहा दादा ठाकुर। जाओ तुम इसी वक्त हमारे दोस्त सिकंदर सिंह को बुला करके लाओ। अरे बताओ मेरे दोस्त, बताओ मेरे दोस्त, माजरा कुछ समझ में है आया नहीं? अरे छुपाओ नहीं, बात क्या है बताओ। मेरे दोस्त सिकंदर सिंह, क्या बात? अरे मेरी रियासत के अंदर प्यार हो रहा, प्यार नहीं बल्कि पाप हो रहा, और पाप का दुश्मन ठाकुर प्रलय सिंह है। मेरे दोस्त हमें ये बताओ, किसने आपके खिलाफ आवाज उठाया है? अरे किसने आपके खिलाफ चढ़िया? मेरे दोस्त, आज देवा ने मेरे नजरों के सामने एक लड़की को सुहागन बनाया। देवा, लेकिन वो लड़की सुहागन नहीं
बल्कि भागन होना चाहिए। मेरे दोस्त सिकंदर सिंह, आपको मालूम होना चाहिए ये प्रलय सिंह की खोपड़ी नहीं है, बल्कि एक शैतान की खोपड़ी है। अब अपनी खोपड़ी से कोई ना कोई नया शैतान याद आ गया मेरे दोस्त। देवा गरीबों का हमदर्द, गरीबों का मसीहा है। मानता हूं किसानों की कटी फसल जो खलिहान में लगी है, तुम जा करके उसकी फसल में आग लगा दो। जब आग लगाओगे तो इस बात का पता देवा को मालूम होगा, तो उसी वक्त देवा को मिटा करके तब मेरे पास को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। फारा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। दुश्मन को जिंदा छोड़ देना आगे बढ़। देवा, आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है और सारे गांव में तेरी चर्चा हो रही है। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि आप कहती थी कि बेटा अब तुम छोटे नहीं रहे, अब सयाने हो चुके हो, कहीं तुम्हारी शादी कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। हमें समय से एक रोटी खाने को क्यों नहीं मेरे लाल? माँ, चिंता में यही तो खाई। अब ये चिंता अपने दिलो दिमाग से हटा दे। वो कैसे? वो ऐसे मैं बताऊंगा। बताओ कि जल्दी। किस प्रकार से ये चिंता आपके दिलो दिमाग से निकल। ए मेरी मैया, और पड़ गए मेरे कदम, पड़ गए मेरे कदम, प्यार की मंजिल की मंजिल में हैं। और क्या बताऊं आपसे, क्या हमारे देवा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। माँ, हाँ। हमने एक मन प्रसन्न लड़की को चुन लिया। चुन लिया? हाँ। अरे वो कहाँ रहती है, क्या नाम है, किसकी बेटी है? बताऊंगा, ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लड़की को हमने चुन लिया है उसके साथ हम शादी भी कर लिया है। शादी भी कर लिया? अब पूछो मैं यहाँ कहाँ से रहूंगा? कहाँ से आ रहे? मंदिर से। अरे वाह, हम दोनों लोग शादी करके मंदिर गए थे। तुम्हारी बहुरिया जो है मंदिर में माथा टेके हुए पड़ी थी। अरे मैं आ गया और ये भी देखो। माँ जी, पाए लागू माँ जी। खुश रहो। सासु माँ के चरणों में
चरणों में और बहु झुकावे सासू माँ के चरणों में। सासू माँ के बहु झुकावे संकल्प पूरा हो दृढ़ संकल्प पूरा हो खुश रखे मुझे सदा सौभाग्यवती सदा सुहागर रहने का आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटे तुम सदा सुहागनी रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बरकरार रहे। बस मैं यही चाहती थी कि मेरे बेटे देवा की शादी हो जाए और मैं तीर्थ यात्रा पे। अरे मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मैंने आपकी जी भर के सेवा भी नहीं की और तुम तीर्थ यात्रा जा रही हो। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारी नाश्ता बनाऊं। अरे मम्मी जी तेल ला दो भैया। स्वामी जी सच कह रही है मम्मी, अब तेल की जरूरत भी अब तेल की जरूरत भी पड़ेगी। कोई बात नहीं, क्योंकि दीपावली का त्योहार आ गया है। पहले तुम लोग चाय पियो, चाय बनाओ। अरे मम्मी जी दद्दू दद्दू पाँच दद्दू यह कौन आशीर्वाद है? यार मेहरुआ दाल डाली तरह तनी यार कही तरह यो तनी कही तरह यार भैया पिसो वालो नमक दे दो यार। पिसा नमक तो नहीं है, टोर्रा है। टोर्रा भाईजान ठेकेदार जो टोर्रा है का काम चल जाए। ये तुम यहाँ तुम ये बताओ, ठहरो ना, वक्त देखते हो ना दस्तूर देखते हो, तुम्हें तो सिर्फ एक ही धुन सवार रहती। अरे मम्मी हमारे बारे में क्या सोचती होगी? अरे कम से कम मम्मी को तो चले जाने दो। जानते हो दो प्रेमी जब शादी के अटूट बंधन में बनते हैं तो उनके जीवन में जो पहली रात आती है उसे क्या कहते हैं? उसे सुहाग रात कहते हैं। क्यों ना आज सारी बातों को भूलकर इस रात को यादगार बना दिया जाए। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलने को। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलने की। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात मिलने की।
देवा, खलिहान में किसी ने आग लगा दिया। अगर सारा नाच जल जाएगा तो बच्चे चौमास में क्या खाएंगे? भाई देवा जल्दी के साथ चल चल तो होता जी। देखा आज साला गरीबों का मसीहा चला गया। हाँ कहने का मतलब ना रहेगा बांस तो बजेगी बंसरी कैसे? बिल्कुल ना रहेगा बांस तो बजेगी बंसरी कैसे? अरे ना रहेगा देवा तो रात बजेगी कैसे? आज साले को एक ही फायर में धरती माँ की सुला दिया बहुत है। अच्छा कि ये साले रास्ते का रोड़ा बन जाता। इसी वक्त तुम एक काम करो, कौन सा? इसकी डेड बॉडी उठाओ। सामने जो नदी बह रही है, ये सामने बह रही है। जाओ इसी नदी में डाल दो। कहते हुए साले चले जाओ, जब बहुत हमदर्द थे आए। गरीबों के मसीहा के साले मर जाओ साले। जो साले मर तो हमारे रास्ते का रोड़ा बना था। देखो साले कहाँ जाते हो ना, बहुत समझते हो ना। ओए कहाँ देखो साले, कोई दिन हमें किसी जाओगे। ये खबर अपने दोस्त प्रदर्शी को बताऊंगा। चलता हूँ।